बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, हम सभी पढ़ चुके हैं संधायित्र के बारे में, ठीक है। उसका सिद्धांत पढ़ चुके हैं, संरचना पढ़ चुके हैं, ठीक है। उदाहरणता भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, हम ये जानते हैं कि संधायित्र आवेश का संग्रहण करता है, ठीक है। मतलब यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? संग्रहित करता है। तो बच्चों, जितनी ये विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करेगा उसका सूत्र हमें व्युत्पन्न करना है। क्या करना है? उसका सूत्र हमें व्युत्पन्न करना है। जैसे इसमें आवेश हमने दे दिया, ठीक है, तो आवेश इसमें संग्रहित हो गया। तो आवेश किस में होंगे? स्थिर अवस्था में होंगे। तो स्थिर अवस्था में जब होंगे तो उनकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? स्थिर ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हमें बताना है बच्चों इसका मान कैसा होगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास कैसा बनेगा, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस टॉपिक के लिए सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि संधायित्र जो है हमारे पास, ठीक है, वो शुरुआत में क्या है? अनावेशित है। क्या है? अनावेशित। आरंभ में वो क्या है? अनावेशित है। तो उसमें आवेश का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Q का मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है यह संधायित्र आवेशित होना कब शुरू करेगा? जब इस संधायित्र के दोनों तारों को, इन दोनों तारों को हम जोड़ेंगे किससे? अर्पित विभवांतर से, सप्लाई से। तो मान लेते हैं बच्चों V वोल्ट हमने आरोपित किया है इस पे विभवांतर, ठीक है, जिसके वजह से धारा क्या होगी? प्रवाहित होना शुरू होगी। और जैसे जैसे धारा इसमें प्रवाहित होगी यह आवेश क्या करना शुरू करेगा? संग्रहित करना शुरू करेगा, ठीक है। तो बच्चों मान लेते हैं आवेशन के बाद इसमें जो महत्तम आवेश है उसका मान कितना है? Q है। देखो बच्चों, दोनों में क्या फर्क है? ये तो है शुरुआत का मान जब अनावेशित था, और ये क्या है? महत्तम आवेश का मान है जब ये पूर्णतया क्या हो जाएगा? बाद में आवेशित हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखो, बैटरी से आपने इसको जोड़ा है तो आपने कार्य किया है। क्या किया है? कार्य, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि विभवांतर V तथा कार्य के मध्य संबंध, कार्य के मध्य संबंध क्या होता है? W बराबर कितना? Q गुणा में V, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था 11th क्लास में, याद करो, जब किसी टॉपिक में या घटना में हमें निम्न मान पता हो और क्या मान पता हो? उच्च मान पता हो, या फिर आरंभ का मान पता हो और अंतिम मान पता हो, तो समझ जाना चाहिए हमें करना क्या होता है? समाकलन करना पड़ता है। क्योंकि समाकलन में क्या आता है? उच्च सीमा और निम्न सीमा, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा बच्चों? इस सूत्र को हमने लिखा अल्पांश के रूप में। अल्पांश के रूप में बच्चों उसको मैं ऐसा लिखता हूं, या आपको पता है dw बराबर dq गुणा में v। अब देखो आप सोच रहे सर d आपने q के आगे क्यों लगाया, v के आगे क्यों नहीं लगाया? आपको बच्चों मैंने कहा था d जो होता है, अल्पांश जो होता है, उसी का आता है जिसका मान प्रत्येक क्षण क्या करे? बदले। तो आरोपित विभवांतर तो क्या रहेगा? समान रहेगा। इसमें धीरे धीरे आवेश की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो आवेश चूंकि प्रत्येक क्षण बदल रहा है, वृद्धि होगी, इसलिए हमने अल्पांश किसका लिया है? आवेश का लिया है, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां बच्चों आपको पता है संधायित्र के सिद्धांत से, संधायित्र के सिद्धांत से बच्चों आप पढ़ चुके हो। आप थोड़ा याद कीजिए कि Q बराबर कितना होता है? CV होता है। क्या होता है? CV। यहां से बच्चों मेरे पास V कितना आएगा? Q बट्टे C आएगा। यह मान आपका रख दोगे समीकरण नंबर 1 में, रख दोगे। यह मान समीकरण 1 में क्या कर दोगे? रखने पर। क्या करने पर? रखने पर। ध्यान दो क्या बनेगा? dw बराबर क्या बनेगा? dq, q बट्टे में कितना? c, ठीक है। बस इसका दोनों तरफ आप क्या कर दोगे? आप समाकलन कर दोगे। यहाँ पे लाइन क्या लिखोगे? पता लग गया? दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। तो कार्य का समाकलन का तो उत्तर कितना आएगा? कार्य ही आएगा, dw है। अब देखिए यहाँ पे c हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। संधायित्र के सिद्धांत में आप पढ़ चुके बच्चों, c कहाँ से आता है? समानुपातिक चिन्ह से आता है। तो c का मान कांस्टेंट रहेगा। तो समाकलन में अंदर क्या रहेगा? q गुणा में dq, ठीक है। यहाँ पे क्या आती है? निम्न सीमा आती है, तो कितना आएगा? 0। महत्तम सीमा कितनी हो जाएगी? बड़ा वाला q। तो बस हमारे पास कितना जाएगा? 1 बट्टे c। और देखो ये समाकलन का सूत्र आप पढ़ चुके हो पहले 10वीं क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर। s की पावर कितना होता है? n। तो क्या होता है? s की पावर n+1 और n+1
वन घातें क्या होती है, बढ़ती हैं, याद आया समाकलन के लिए, तो वो चीज़ें। तो इसको करने के बाद आगे पास ध्यान दो बच्चों, क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बटे में कितना 2, ध्यान रखो क्यू यहाँ कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्यू की घात 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, यहाँ पे निम्न सीमा कितनी है 0 है, महत्तम सीमा कितनी है, बड़ा वाला क्यू है, ठीक है। तो ध्यान दो, इतना करने के बाद 2 कांस्टेंट है तो सी के यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा 2c, और क्यू स्क्वायर में हम पहले क्या रखेंगे उच्च सीमा, तो क्या आएगा, ध्यान दो, क्यू का स्क्वायर माइनस का कितना 0 का स्क्वायर, तो बस उत्तर ध्यान दो बच्चों कितना आएगा, उत्तर क्यू स्क्वायर बटे में कितना 2c, ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, w के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद देखो ये हमारे पास उत्तर आ गया क्यू स्क्वायर बटे 2c। तो पहले तो वीडियो को पॉज करके इतना आप लिखोगे पूरा ढंग से, ठीक है। जब आप यहाँ पे आओगे उसके बाद बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ इसके स्वरूप भी होते हैं, इसके 2-3 क्या होते हैं, स्वरूप भी होते हैं। देखिए कैसे ये जो सूत्र आपको प्राप्त हुआ है बच्चों w बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2c, ठीक है, इसका यूज़ फाउंडेशन एग्जाम में भी होता है, नीट में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आप फिलहाल देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, w बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ क्यू स्क्वायर बटे 2c, फिर इसके नीचे बच्चों आप ये लिखोगे यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है, अतः w बराबर कितना आ जाएगा, u आ जाएगा, क्या जाएगा u। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों इस फॉर्मूले में अगर हम दोबारा क्या लगाएं, संधारित्र का सिद्धांत, क्या लगाएं, संधारित्र का सिद्धांत, कैसे लगाएंगे, देखिए इस सूत्र में आपको पता है संधारित्र का सिद्धांत क्या बोलता है, Q बराबर CV, तो अगर यहाँ से Q बराबर CV को मैंने कहाँ रखा, यहाँ रखा, ध्यान दो कितना आएगा 1/2 तो आएगा C भी आएगा, और Q स्क्वायर का मतलब क्या है C स्क्वायर और V स्क्वायर, तो आप खुद देखिए एक C क्या होगा कटेगा, तो कितना उत्तर आएगा CV का स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इस पे फाउंडेशन एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कम फॉर्म आते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें भी हम इसको काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भूल मत जाना। बाकी एक फॉर्मूला और बनता है पर वो इतना यूज़फुल नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर बच्चों इस सूत्र से मैं C का मान निकाल लूँ तो C कितना आएगा Q बटे V, इसको मान जब यहाँ पे रखूँगा ध्यान दो कितना आएगा W बराबर U बराबर क्यू स्क्वायर बटे में कितना 2, तो Q बटे में कितना आएगा V आएगा, तो आप देखिए Q से Q का हुआ कटेगा तो कितना आएगा 1/2 गुणा में कितना QV, ठीक है। तो देखो ये भी फॉर्मूला है बच्चों, पर ये इतना यूज़फुल नहीं है, इस पर इतने न्यूमेरिकल हाल फिलहाल नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी इसको पढ़ना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि ऊर्जा के 2 स्वरूप होते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद बच्चों देखो मैंने हेडिंग में एक टॉपिक और मिक्स किया है, ये टॉपिक अलग से होता है ऊर्जा घनत्व, इसका पूरा नाम क्या होता है, प्लेटों के मध्य जो ऊर्जा संग्रहित हुई है उसकी ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला कैसा बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, पर ये इतना बड़ा नहीं है तो उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो अभी तो आप पहले संचित ऊर्जा तक का जो टॉपिक है उसमें आप कितना लिख दोगे, यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है, नोट में करके आपके दिमाग में आएगा फिर ये, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी मैं बच्चों इसके अंदर आपको एक चीज़ बताऊँगा कि हमारे पास जो ऊर्जा घनत्व आती है उसका फॉर्मूला जब बनेगा ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा था, इससे पहले भी आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर भी आपको मैं सिखा दूंगा एक बार, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो बच्चों, हमें ये कैसे करना होता है, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों पहले तो हमेशा को मैंने बोला है कोई भी डेरिवेशन रटना नहीं होता, समझना होता है इसको। ऊर्जा घनत्व बोल रहा है ये, आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं घनत्व के उन सभी की फॉर्मूले की खास बात क्या होती है कि उनके बट्टे में क्या आता है, आयतन आता है, क्या आता है, आयतन आता है, और ऊपर ऊर्जा है तो क्या बोलते हैं, ऊर्जा। मतलब बच्चों इसको आप ऐसे मान सकते हो, ध्यान दो कैसे पढ़ेंगे, एकांक आयतन में निहित ऊर्जा, एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। इसकी परिभाषा आपको लिखनी है नोट्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखो आप ऊर्जा क्या है, W है भाई, कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है, तो कार्य हमारे पास यहाँ आ जाएगा, आयतन कितना आ जाएगा V। देखो बच्चों इस V, ये V विभवांतर नहीं है, आयतन, आयतन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम, तो V आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों
आपको ये पता है प्लेटें जो होती हैं, प्लेटें संधारित्र की, उनका एरिया कितना होता है ए, क्षेत्रफल कितना होता है ए, और दोनों जो प्लेटें होती हैं उनकी मध्य दूरी कितनी होती है स्मॉल डी। तो आयतन कितना बनेगा आपको पता है, ए गुणा में डी बनेगा, पक्का। ठीक है, जैसे आप मान लो ऐसे पढ़ लो चाहो तो, जैसे ये क्या है बेलनाकार आकृति में है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई को आप क्या बोलते हो आयतन, सेम वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। आप ध्यान रखना आयतन कितना होता है ए गुणा में डी होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा अभी। ठीक है, आपके नोट्स में एकदम दिक्कत नहीं आएगी आपको, साइड में आप लिखते रहना। ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा डब्ल्यू बटे में कितना ए गुणा में डी। अब देखो बच्चों, ऊर्जा घनत्व जो होता है संकेत उसके दो होते हैं, या को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ गाउस के नियम के बाद। ठीक है, तो छोटा यू भी होता है संकेत उसका, या फिर हमने अगर बड़ा यू लिखा है तो उसके नीचे हम लिखते हैं स्मॉल वी, स्मॉल वी। ये क्या शो करता है कि ऊर्जा के नीचे आयतन है, तो दोनों संकेत सही हैं। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू का मान आपने निकाला हुआ है, इसे उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो इसके नीचे क्या दोगे पता लग गया, डब्ल्यू का मान मतलब ऊर्जा का मान रखने पर ध्यान दो कितना आएगा क्यू स्क्वायर बटे में कितना 2c, और गुणा में कितना आ जाएगा AD। ठीक है, फिर देखो बच्चों यहाँ पे आप बताओगे एग्जाम में, यहाँ पर c बराबर कितना होता है एप्सिलॉन नॉट a बटे में d होता है, यह पढ़ चुके। ठीक है, c का मान आ गया, AD तो हम लेके आए थे, अब बच्चा q। ठीक है, ध्यान दो आप बच्चों q में भी ये काम कर सकते हो, ध्यान दो q बराबर कितना होता है CV, पर इस वी में इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो एक काम करो देखो कैसे लिखेंगे बटर को, पहले यहाँ पे लिख दो c बराबर कितना होता है इतना होता है, फिर भी देखते हैं अपन। ठीक है, तो अभी मेरे पास कितना आ जाएगा स्मॉल u आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे c का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर ध्यान दो क्या बनेगा बच्चों के पास बनेगा स्मॉल u बराबर क्यू स्क्वायर बटे में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट a बटे में कितना d गुणा में कितना a गुणा में कितना d। तो आप देखो d से d क्या हो जाएगा 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर आ रहा है बटे में कितना 2। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, a में क्या आ जाएगा स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। अब बच्चों आप थोड़ा ध्यान दो हल्का सा, बच्चों आप पढ़ चुके हो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, याद आया कुछ, क्या था आवेश बटे क्षेत्रफल, प्रत्येकांश क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा। तो देखो क्यू स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर बटे में आ रहा है, देखो ये दोनों ही पद क्या बन जाएंगे सिग्मा स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या लिख दोगे, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है इतना होता है, अतः स्मॉल यू बराबर कितना बन जाएगा बच्चों सिग्मा स्क्वायर बटे में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा, पक्का। ये तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर इसको भी आप चेंज कर सकते हो कैसे, ध्यान दो आपको बच्चों पता है कि दोनों प्लेटें जो होती हैं इसकी संधारित्र की क्या होती हैं दोनों प्लेटें, उनके मध्य बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आप निकाल चुके हो, कुल तीव्रता कितनी होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट गुणा में कितना E। ठीक है, मान लो मेरे पास समीकरण नंबर कौन सा है ये 2 है, तो यह मान उठा के आप कहाँ रख दोगे समीकरण नंबर 2 में रख दोगे, ध्यान दो कितना आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा एप्सिलॉन नॉट E गुणा में कितना होल स्क्वायर आएगा। तो आप देखो एक से कटेगा नहीं कटेगा, तो आपके पास देखो उत्तर बच्चों कितना आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट में कितना E स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या जाएगा U का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप खुद देखो U जो U है वो किस पे निर्भर कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो हमारी प्लेटें होती है ना बच्चों, इसमें एक तरफ धनावेश आता है प्लेटों के मध्य, एक तरफ क्या आता है ऋणावेश, तो क्या उत्पन्न होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो यह सूत्र यह संकेत करता है कि संधारित्र की जो दोनों प्लेटें होती हैं उनमें ऊर्जा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या होती है संग्रहित होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इसका सीखा कि कोई भी संधारित्र कितना ऊर्जा क्या करता है संग्रहित करता है। ठीक है, और कितनी ऊर्जा घनत्व क्या करता है संग्रहित करेगा। ठीक है, निर्वात के अंदर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, जो कि बहुत ही थोड़ा लेंथी टॉपिक है पर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है।